जो है उसकी उत्पत्ति सूर्य से होती है ना। हाँ। और मैं हूं पृथ्वी पे। जी। तो मेरे पर जो प्रकाश आएगा वो सूर्य से पृथ्वी पर जहां मैं हूं उस जगह प्रकाश आएगा। तो हम्म। मेरा जो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड जहां मेरा जन्म हुआ वहां पर जो प्रकाश आ रहा है वो आ गया। हम्म। तो क्या ये संपूर्ण प्रकाश था मेरे ऊपर? नहीं। बोले मेरे पास दूसरा प्रकाश भी था जो चंद्रमा से आता था। हम्म। वो कैसे आता था? वो पहले सूर्य से चंद्रमा पे जाता था और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके मुझ पे आता था। हम्म। फिर क्या ये संपूर्ण प्रकाश था? बोले नहीं, ये भी नहीं था। ये सूर्य चंद्रमा के बाद मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, शनि। तो ऐसे हरेक पे वो प्रकाश जाता था और वहां से मेरे पास आता था। फिर वो वहां से इस पे गया, फिर मेरे पास आया। फिर वो यहाँ हम्म। से यहाँ गया, फिर मेरे पास आया। फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर मेरे पास आया। मैंने कहा चलो जी ये संपूर्ण है। बोले नहीं, ये भी संपूर्ण नहीं है। अभी हम्म। तो बच गया। बोले कौन सा बच गया? बोले अभी तो राहु केतु बच गया। हम्म। मैंने कहा जी राहु केतु क्या होता है ये? हम्म। बोले राहु केतु जो है वो छाया है। मतलब पृथ्वी जो है हम्म। उसका एक नॉर्थ पोल है और एक उसका साउथ पोल है। हम्म। अब पृथ्वी जो है वो सर्कल में नहीं है, पृथ्वी स्फेरिकल है। हम्म। स्फेरिकल चीज जो होती है उसके जो किनारे होते हैं वो चपटे होते हैं। हाँ। तो चपटे होने से प्रकाश जो है वो इन दो जगहों पर भी एब्जॉर्ब होता है। हम्म। तो ये पहला टर्म जो मेरे सामने आया वो आया प्रकाश। हम्म। कि मेरे ऊपर संपूर्ण प्रकाश कौन सा पड़ रहा है। हम्म। फिर जो दूसरी टर्म आई वो आई प्रकाश के बाद मोमेंटम। हम्म। उसको हम कहते हैं रई। अब क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये जी। प्रकाश जो है ये प्राण में परिवर्तित हो गया। तो जब आप प्रश्नोपनिषद पढ़ेंगे तब आपको हम्म। प्रक्रिया समझ में आएगी कि ये एक्चुअली ये क्या। और संस्कृत और हिंदी वाला जो है वो मेरे पास होगा तो मैं भी आपको भेज दूंगा। आई थिंक होगा ही मेरे पास में। तो जब आप उसके तौर पे उसको देखेंगे तब आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज है जो इसमें जा रही है। एक सेकंड। तो ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। तो जी मेरी क्लास में ना फोन वोन लेके बैठना अलाउड नहीं है।
दो चीजें एक साथ करनी है तो एक ड्रॉप कर दीजिए। नहीं, वो आपने कहा ना कि मैंने भेज दिया, तो मैं तो इसलिए उसे देख रहा हूँ। प्राणोपनिषद आ गया मेरे पास। जी। मैं कुछ और नहीं देखा मैंने। और मैं फोन लेता हूँ ना, तो जो आप लिख रहे हैं वो कैमरा चालू होता है तो उसको बड़ा करके दिखाता है वो मुझे। ठीक है। वरना मैं फोन वैसे नहीं लूंगा। ठीक। तो अब यहाँ पर जो है, जो प्रकाश जो है उसको प्राण कह रहे हैं, और दूसरी टर्म आई रई। रई, रई कहते हैं फिजिक्स में मोमेंटम को। और मोमेंटम जो है उसके कारण कोई भी चीज गोल घूमती है। हम्म। तो जब कोई चीज गोल घूमती है, तो जैसे लट्टू जो है उसको अगर आप देखेंगे, तो वो लट्टू जो है वो गोल घूमता है। तो आप हम्म। एक दफे उसमें रस्सी बांध के उसको दौड़ाते हैं, दौड़ाने के बाद में जो है वो लट्टू घूमता है। जी। अब ये लट्टू जो है, इसकी दो धुरी होती है, एक ऊपर की एक नीचे की। उसके हम्म। इर्द गिर्द वो घूमता है। जी। अब फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है F = G m1 m2/r²। मतलब दो मास पिंडों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी के आधार पर फोर्स के बारे में बताया गया। जी। अब फोर्स का जो फॉर्मूला जो है उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp/dt करके उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है। मोटा मोटा याद रखने की चीज मोमेंटम है, कि वो जी। गोल जो घूम रहा है वो, अब जैसे सूर्य है, क्या वो गोल घूम रहा है? क्या वो पृथ्वी जो है उसके गोल घूमने को इम्पैक्ट कर रहा है? बोले हाँ जी, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दो मास पिंड है, और उनके बीच में दूरी है, और वो दूरी की वजह से वो गोल घूम रहे हैं। तो क्या जी। इसकी जो घूमने के ऊपर चंद्रमा का भी प्रभाव होगा? बोले हाँ जी, चंद्रमा का भी प्रभाव होगा, क्योंकि चंद्रमा भी मास पिंड है, वो भी पृथ्वी के घूमने को इम्पैक्ट करेगा। मंगल, जी। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सब का प्रभाव होगा, जी। क्योंकि सारे मास पिंड हैं। राहु और केतु, ये दो हम्म। जो हैं, ये पृथ्वी के ही दो पार्ट हैं। हम्म। जब कोई लट्टू जैसे घूमता है, तो वो अपनी धुरी पर जब केंद्रित होता है, हम्म। तब उसका घूमना लंबे समय तक होता है, और वो बिल्कुल स्थिर होके होता है। हम्म। इस आधार पे प्रकाश इन 9 वेरिएंट में जाता है, और रई इन 9 वेरिएंट में जाता है। हम्म। रई मतलब मोमेंटम। जी। रई जो हम नहीं मक्खन मक्खन निकालते हैं उसमें रई चलाते हैं ना, हाँ ऐसे हाँ हाँ ऐसे हाँ 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 हाँ। वो रई बार उसको बार। कहते हैं। हाँ, मेरे दिमाग में वही चल रहा, रही रही रही, कहाँ सुना है, कहाँ सुना है, कहाँ सुना है। वही चल रहा। हाँ ठीक है, याद आ गया। ठीक है। वो तो लकड़ी का रई होता था, रई उससे में क्या रही। होता है? रई में क्या होता है, दो समान फोर्स होते हैं जो इक्वल एंड ऑपोजिट चलते हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो जब हम उस चीज को ऐसे करके करते हैं, तब वो गोल घूमता है। तो जब दो समान फोर्स लगातार चल रहे हैं, तो वो तो जो समान फोर्स की परिभाषा के तौर पे रही है। अब इसके मूल उद्देश्य पे आ जाते हैं कि ये इन दोनों का मूल उद्देश्य क्या है। आपने वो देखा होगा ना, वो जो बकरा पकाते हैं, तो उसके बीच में से एक सलाद डाल देते हैं, उसको बारबेक्यू कहते हैं। बारबेक्यू। बारबेक्यू। ओ। तो बारबेक्यू में क्या होता है, नीचे कोयले जला देते हैं, हम्म। और एक स्टैंड बना देते हैं। उस स्टैंड के बीच में एक सलाख होती है, उस सलाख में बकरे को घुसा देते हैं, और उसको गोल गोल घुमाते हैं। हम्म। जब उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो उसमें एक्चुअली ब्राउनिंग होती है। वो मीट जलता नहीं है, किसी भी हम्म। तरफ से कच्चा नहीं रहता, उसकी हम्म। कंप्लीट ब्राउनिंग होती है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अब प्राण, जब जिसको हम प्रकाश कहते हैं, वो प्राण जो हो गया, और दूसरा रई, ये दोनों जो हैं, इन दोनों की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं, जी। कि प्रकाश के बिना तो कोई कहानी ही नहीं है। हम्म। और रई जो है, उसके बिना भी कहानी नहीं चलेगी। अगर रई मतलब दोनों पृथ्वी और वो जो है वो ना घूमे, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि सूर्य भी स्थिर है और पृथ्वी भी स्थिर है, तो हम्म। पृथ्वी का एक भाग बिल्कुल जल जाएगा, और एक भाग जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है।
अब इस, अगर वो गोल घूम रहा है तो वो कहीं से भी जलेगा नहीं, हर तरफ से वो ऑप्टिमल होगा, ऐसे करके सही बात। घूमेगा, हर सही तरफ बात से है। वो ऑप्टिमल रोटी सिकती जाएगी। फिर भी हम्म। भारत के लोग जो हैं उनका ब्राउन रंग है, हाँ। और आप देखेंगे चाइना वगैरह साइड में, जापान साइड में पीले रंग के लोग हैं, हाँ। अफ्रीका साइड में काले रंग के लोग हैं, हम्म। और इंग्लैंड साइड में जो है सफेद रंग के लोग हैं। हम्म। रशिया, हम्म। अमेरिका, इन हम्म। जगहों पर सफेद रंग के लोग हैं। हम्म। तो ये कलर वेरिएशन क्यों आ रहा है? पृथ्वी को प्राण और रई जो प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर हो रहा है। मैं मेरी हम्म। बात समझा पाया? हाँ हाँ, आप समझ जा पाए। अब सबसे सर्वश्रेष्ठ रोटी किसको कहेंगे आप? जो बिल्कुल ब्राउन कलर की होगी, हम्म। पका हुआ पराठा जैसे होता है ना, हाँ हाँ लाल हाँ, समझ रंग का, गया। लाल रंग का बिल्कुल। और उसके, तो जब आप भारत के लोगों को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पकी हुई रोटी है। अफ्रीका साइड में जाएंगे तो बोले ये रोटी जल गई। जल गई। और अमेरिका जब जाएंगे तो एक रोटी कच्ची है। जब अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे तो बोले ये तो रोटी कच्ची रह गई। अब जी। हमारी मान्यता क्या है? उससे बिल्कुल उलट। हम हाँ। श्रेष्ठ मानते हैं अंग्रेजों को, और इंफीरियर मानते हैं अपने को। ठीक जबकि है, प्राकृतिक रूप से जो है वो एकदम उल्टा है इसका। प्राकृतिक रूप मान्यता से का फर्क मतलब। है। हाँ। तो हमारे यहाँ भजन भी बने हुए हैं, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, हम्म। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो वहां पर जो हम्म। कंपैरिजन है वो कलर के हिसाब से जो है वो ये बताने के लिए है कि प्रक्रियाओं पर ध्यान दो, वेरिएशन कहाँ पर है और क्यों है। और कृष्ण जी तो नीले रंग के थे, हम्म। रामचंद्र जी नीले रंग के थे, शिव जी नीले रंग के थे, मतलब शिव जी हम्म। का गला नीले रंग का था। हम्म। तो ये रंगों के अंदर कुछ रहस्य है जो छिपा हुआ है। हम्म। अब वो रहस्य भी खोल लेंगे थोड़ी देर में। हम्म। इसलिए मैंने कहा था कि ये प्रश्नोपनिषद वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाएंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। अब आते हैं, ये पूरी प्रक्रिया में जो कहानी चल रही है हम्म। उसको अगर हम ध्यान से देखें हम्म। तो हम बोलेंगे, नवग्रह में एक फोर्स होता है, एक मोमेंटम होता है। ठीक है हम्म। जी। हाँ, क्लियर हो गया। अब इसको हम टर्म दे देते हैं फिर से। एक को हम टर्म देते हैं एफ, हम्म। और दूसरे को टर्म देते हैं पी। हम्म। सॉरी, एक को हम टर्म देते हैं लाइट, एल, और दूसरे हम्म। को हम टर्म देते हैं पी। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? एलपी बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम। तो L9 हम्म। और P9, यही हमारी हम्म। परिभाषा का तरीका होगा ना। हाँ। अब मुझे यही चीज, इसको 9 की बजाय मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूं नवग्रह मतलब सोलर सिस्टम। L सोलर सिस्टम और P सोलर सिस्टम। हम्म। ठीक है जी। जी। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि सूर्य चंद्रमा नवग्रह एग्जिस्ट करते हैं और इनके पास में प्राण और रई की पूरी प्रक्रिया है, तो ये सूर्य के अलावा भी कोई सूर्य है पूरे ब्रह्मांड में? हम्म। इस आधार पे कि सूर्य का प्रकाश जो है वो स्थिर इसलिए है क्योंकि वो ब्रह्मांड में अपनी स्थिति स्थिर बनाकर है। तो जो हम्म। दूसरी टर्म आएगी वो आएगी लाइट बिकॉज ऑफ टोटल यूनिवर्स, हम्म। एंड लाइट बिकॉज ऑफ मोमेंटम बिकॉज ऑफ टोटल यूनिवर्स। हम्म। जो हमारी ये घूमने वाली प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो प्रकाश आ हम्म। रहा है और वो पृथ्वी गोल घूम रही है, उसमें हम्म। भूमिका ब्रह्मांड की भी होगी ना। हाँ। उसी तरह से सही जो बात। प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है
वो प्रकाश जब हम ब्रह्मांड के तौर पे देखेंगे तो वो ब्रह्मांड के अलावा भी, मतलब पूरे ब्रह्मांड से भी तो प्रकाश आ रहा है। जी। तो जो सूर्य चंद्रमा या नवग्रह के अलावा जो है जो प्रकाश आ रहा है वो तारों का आ रहा है। हम्म। ठीक है ना। जी। तो वो जो तारों का प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश भी तो प्रकाश है। वो भी प्रकाश है। तो अगर मैं टोटल प्रकाश लेकर चल रहा हूं तो मैं बोलूंगा टोटल प्रकाश बिकॉज ऑफ यूनिवर्स। हम्म। और दूसरा बोलूंगा टोटल मोमेंटम, क्योंकि ये जो कुछ भी घूम रहा है उसमें भी पूरे यूनिवर्स का रोल प्ले है। जी सर। तो पूरे यूनिवर्स का रोल प्ले प्रकाश के अलावा आवाज चली गई आपकी। मैं बोल ही नहीं रहा ना, पहले आप कर लो जो कर रहे हो। वो आज अहमदाबाद जाना है एक पेशेंट को देखने, तो ड्राइवर आ गया, उसको चाबी दी गैराज की उसकी। कोई बात नहीं, चलिए। उससे गेट खुल जाएगा, वो पीछे वाला ताला। तो प्रकाश और मोमेंटम, प्रकाश और रई, प्राण और रई, पूरे ब्रह्मांड की वजह से। हम्म। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। ये जी। ब्रह्मांड जो है, ये एक जगह पर, हम्म। एक जगह पर। बता रहा हूं। अब ये ब्रह्मांड जो है ये पूरा तीन पार्ट में बटा हुआ है। हम्म। पूरा ब्रह्मांड जो हमें दिख रहा है वो, और हम्म। एक जगह से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, पॉइंट जीरो कहेंगे उसको। अच्छा। और एक जगह पर जो मोमेंटम है वो भी उस ब्रह्मांड में जहां से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है उसके हिसाब से। तो हम्म। इसको जो है हम, एक सेकंड, हाईलाइटर कहाँ गया इसका? और एक जगह ये ब्रह्मांड जाकर विलीन हो रहा है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी कहते हैं। और उसी पॉइंट पर जहां पर ये पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी है वहां पर जो है ये लाइट और प्रकाश किस प्रकार से है, हम्म। ये हमारा पॉइंट हो गया जिसको कि हम इस प्रक्रिया से बताने हम्म। की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। ये तीन पॉइंट हो गए हमारे सामने। हम्म। पूरा ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड का प्रकाश, जी। LUPU, पूरा ब्रह्मांड, मतलब प्राण हम्म। के तौर पे और रई के तौर पे वहां पर जहां पर कि ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और जी। तीसरा पार्ट हो गया जहां पर ये ब्रह्मांड जाकर विलीन होता है। जी। पॉइंट आपको समझ में आया नहीं आया, हाँ, क्लियरली? पॉइंट समझ में आया। एक पॉइंट वहाँ पॉइंट जीरो कहेंगे जहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, एक फिर वो ब्रह्मांड वाला पोर्शन है, और एक जहाँ पे अंत हुआ वो पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। अब यहां से गेम चेंज हो गया पूरा का पूरा। जिस जगह प्रकाश हमारे पूरे ब्रह्मांड की तरफ से आ रहा है हम तक, हम्म। उस संपूर्ण प्रकाश को किसी ने बोल दिया विष्णु। अरे 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 अरे। जिस जगह से ये प्रकाश के कारण जो मोमेंटम था वहां पर हो गई लक्ष्मी। उसी तरीके से जहां से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा था उस जगह को किसी ने बोल दिया ब्रह्मा। और फिर उसके बाद उसको बोल दिया सरस्वती। हम्म। उसी तरह से जहां पर ये ब्रह्मांड जाकर विलीन हो रहा था उसको विलीन किसी हुआ ने तो बोल दिया मृत्यु, शिव। और और उसको बोला शक्ति। शक्ति, शक्ति या पार्वती। तो कहानी कहां से शुरू हुई? नवग्रह वाली टर्म से। हम्म। और पहुंची कहाँ? तो
जैसे ही मेरा उस प्रश्न पे ध्यान गया, उस प्रश्न ने मेरे को साक्षात, ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके अर्धांगिनियां। तो अब अगर मैं उनसे मिल गया तो मेरे को, मैं रात में चलूं या दिन में चलूं? वे आपके साथ ही रहेंगे। उनके बिना तो मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं हूं ना। नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है।